सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। भाई कवड़ तोड़ दी ना। वापस करो। पैसा मिला आपको? सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ियों का हुड़दंग सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। कहीं पर वो मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर मादक पदार्थों का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पर डीजे पर ऐसी महिलाओं का अश्लील डांस कराया जा रहा है कि पूछिए मत। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अनुशासन हिंदुओं से सीखना चाहिए। मुसलमानों पर वो टिप्पणी करते हैं, सड़कों पर नमाज को लेकर वो टिप्पणी करते हैं, कहते हैं सड़क सबकी है, सड़क पर हुड़दंगाई नहीं होनी चाहिए, सड़क को जाम नहीं करना चाहिए। तो ये लोग कौन हैं जो सड़कों पर उपद्रव मचाते हैं, सड़कों पर तांडव करते हैं, सड़कों पर उपद्रव करते हैं, नशा करके उपद्रव करते हुए नजर आते हैं? सवाल बहुत बड़े हैं। योगी आदित्यनाथ को शायद ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती, वो या जानबूझकर देखना नहीं चाहते, ये भी सवाल है। तो आज कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और कैसे ये पूरा मनोरंजन का साधन बना लिया गया है कांवड़ यात्रा को, और कैसे मनोरंजन करते वक्त यहाँ पर नशे का कारोबार भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये योगी का ही अनुशासन है जहां पर नशा मिलता है, यह योगी का अनुशासन है जहां कांवड़िया मारपीट करते हैं, यह योगी का ही सुशासन है या फिर शासन है जहां पर काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए 4,000 रुपए देने पड़ते हैं। यह योगी का ही शासन है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और यह बीजेपी का ही शासन, जहां रमेश बिदूड़ी का एक बयान सामने आता है जिसमें वो जंतर मंतर पर बैठे अभ्यर्थियों के बारे में क्या कह रहे थे वो भी बताएंगे। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर एक जो अंधभक्त है वो क्या कह रहा था, ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे स्थितियां आखिरकार क्या हैं। और लास्ट में एक वीडियो आपको ये भी दिखाएंगे कि मुस्लिम छात्रा कैसे खड़ी थी, उसका वीडियो बनाकर किस तरीके से अश्लील तरीके से उसको शेयर किया गया, गाने लगाए गए उसमें, ये भी बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहली खबर योगी जी के अनुशासन की। अब लोग वीडियो वायरल करने लगे। जाकिर अली त्यागी ने बाकायदे देखिए ये वीडियो लिखा है जिसमें नीचे योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भैया सड़क चलने के लिए होती है। कुछ लोग जो है नमाज पढ़ते हैं, इस तरीके के भाषण बोलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का ये बयान वायरल हो रहा है और जिसमें योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। थोड़ा सा आप सुन लीजिए पहले योगी जी अनुशासन के बारे में क्या कहा। सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? ये धार्मिक अनुशासन है जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग सवाल उठा भी रहे हैं। जाकिर अली त्यागी ने लिखा कि हिंदुओं से अनुशासन सीख लीजिए। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर कांवड़ियों द्वारा रोड ब्लॉक करके डांस किया जा रहा है। योगी जी कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखने की आवश्यकता है। सड़कें चलने के लिए होती है, ना कि चौराहे ब्लॉक करके तमाशा करने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी बताइए ये क्या हो रहा है, सड़कों पर ये क्या किया जा रहा है? ये कौन सी भक्ति का परिचायक है? ये कौन से भोलेनाथ के भक्त हैं जो मदिरा पान करके, जो मतलब मादक पदार्थों का सेवन करके इस तरीके सड़क पर हुड़दंगाई करते हुए नजर आ रहे हैं? जरा बताइए, आप जरा जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी कि इस तरीके से आप करते हैं। और ये जरा दूसरा वीडियो भी देख लीजिए, भारत समाचार ने शेयर किया है। इस वीडियो में तो हद ही पार हो गई है, डीजे पर नर्तकियों का डांस हो रहा है। अब बताइए जरा योगी आदित्यनाथ जी, ये सड़कों पर ये क्या है? ये कौन सा अनुशासन है? ये किस किताब में, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उठाकर इस तरीके से जो है नर्तकियों को डीजे पर लगा दिया जाए और पीछे कांवड़िए चले, इस तरीके से अश्लील डांस कराए जाएं? सब वीडियो देखिए जरा। ये देवरिया का वीडियो बताया जा रहा है। भारत समाचार ने इस पर लिखा है कि शिव भक्ति यात्रा में अशोभनीय प्रदर्शन का आरोप। मुंडेरा से बरहज घाट तक निकली थी कांवड़ यात्रा। धार्मिक आयोजन की गरिमा को लेकर उठे सवाल। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अंदाजा लगाइए आप और देखिए कि किस तरीके से भगवान भोले की भक्ति कर रहे हैं ये लोग या अश्लीलता फैला रहे हैं। ये कौन सा अनुशासन योगी आदित्यनाथ जी? सवाल आपसे भी है।
और सवाल देखिए इन लोगों से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे कैसे सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, कैसे वो माल पता नहीं क्या होता है, वो आप भी जानते होंगे, गांजा जिसको कहा जाता है, उसका भी सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे। वीडियो संजू ने शेयर किया है, ये वीडियो पहले जरा देखिए। ऐसा कुछ नहीं है, कावड़ बिना पिए कावड़ निकलती है, ठीक है कावड़। तो जब आप यही चीज समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं बच्चे? कह रहे हैं कि बिना पिए कावड़ नहीं उठती है, यानी भक्ति में शक्ति कम है, नशा में शक्ति ज्यादा है। सवाल तो यही हुआ ना कि नशे में ये लोग कावड़ उठा के चल देंगे, लेकिन भक्ति में नहीं जाएंगे। इनके अंदर भक्ति का नशा नहीं है, इनके अंदर मादक पदार्थों का नशा है। इन सबको घर में बैठाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप अनुशासन की बात करते हैं, जरा इनको भी सिखाइए। और कुछ लोग हैं उसमें जो ये कह रहे हैं, बाकायदे एक वीडियो हमने आपको दिखाया, उसमें कावड़िया कह रहा था कि बताइए लोग नशा करते हैं, 80% लोग हुड़दंगई करने आते हैं, 80% लोग बवाल करने आते हैं, 80% लोग नशा करने आते हैं, सिर्फ 20% लोग हैं जो वाकई में भक्ति में लीन होकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने जाते हैं। ये बाकायदे कावड़िए नहीं कहा था, और यहां भी लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने सुना किस तरीके की स्थितियां हैं। तो भैया ये हो रहा है। अब संजू ने लिखा कि अगर इनकी कांवड़ से कोई टच भी हो जाए तो ये हंगामा कर देते। वैसे ये भोले के भक्त सिगरेट पी रहे हैं, अब इनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है। सवाल बहुत बड़ा है कि भैया बताइए इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, आईपी सिंह ने भी एक वीडियो शेयर किया है, वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, कैसे एक ड्राइवर को जो है मारा जा रहा है कावड़ियों द्वारा। ये कौन सा अनुशासन है? ये सड़क पर कौन सी कानून, कौन से संविधान का लोग पालन कर रहे हैं? ये हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी तो हिंदू हैं, हम भी जानना चाहते हैं कौन सा है ये। आईपी सिंह लिखते हैं, सत्ता संरक्षित गुंडे कावड़िए ट्रक ड्राइवर को पीटते हुए, कानून इन गुंडों को हाथ का खिलौना बन गया। मतलब कानून इनके लिए हाथ का खिलौना बन गया साहब, ये इस तरीके से करते हैं। अब जरा आ जाइए, इसी उत्तर प्रदेश में बनारस में इस वक्त भीड़ है, लोग श्रद्धा से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहां पुजारियों का एक बड़ा जो है गिरोह काम कर रहा है, जो 4000 रुपए ले रहा है। देखिए जरा, पुलिस ने दबोचा भी है। जरा वीडियो देखिए आप। वापस करो तब बताते हैं तुम। पैसा वापस करो। पैसा मिला आपका? हम चल रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं। सुन रहे हैं आप, सारी दुनिया फ्री में दर्शन कर रही है, तुम बाहर के आदमी से 4000 लिए। ए मैन pausing a priest extorted 4,000 from a devotee in the name of darshan at Kashi Vishwanath temple in Varanasi। यानी एक दर्शनार्थी से किस तरीके से 4000 रुपए दर्शन कराने के लिए ये लिए गए काशी विश्वनाथ। द लोकल पुलिस वाज अरेस्टेड एंड SHO शिवाकांत मिश्रा इन्वर्टेड, यानी शिवाकांत मिश्रा है जिन्होंने जो है इसको पकड़ा है। द प्रीस्ट जो पुजारी है, रिटर्न द मनी टू द डिवोटी, यानी जो श्रद्धालु है उसके पैसे इस पुजारी ने वापस किए। ये सब खेल चल रहा है भाई, आप समझिए जरा। आप जरा एक अंधभक्त को सुन लीजिए, सुनकर आपको मजा आएगा। पहले सुनिए आप। हमें नहीं पता किसने चोरी किया, हमें तो अभी तक कोई खबर आई नहीं। जब पुलिस उसे सामने लाएगी तब पता लग जाएगा, और हम इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते। हमारे पास इतना माल है, कोई उठा के ले जाए क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा माल था लेके ले जा रहे जिनके। अरे इन पंचर छापों की मस्जिदों से क्या मिलेगा आपको? आप समझो मेरी बात। हमारे राम मंदिर में था तभी तो लेके। ये पंचर छाप करने वाले, ये पंचर बनाने वाले लोगों के मस्जिदों से क्या मिलेगा? जूते चप्पल हरी टोपी यही तो मिलेगी। अरे हमारे मंदिर में था इसी तो ले गए, हमारे लोग देते हैं इसी तो ले गए, हमारे लोगों ने दान दिया, हमारे पास हमारे ले गए। और जिनके भूखे नंगों के पास क्या मिलेगा? जो पड़ोसी देख रहे हैं कितनी नफरत भरी है इसके अंदर। ये मुसलमानों के बारे में टिप्पणी कर रहा है। ये कह रहा है कि वहां जो है चोरी हो रही, वहां नहीं हो रही, वहां पैसा ही नहीं, वहां नहीं चोरी हो रही, यहाँ हो रही तो होने दो, हमारा ही पैसा है। मतलब आप समझिए अंधभक्ति किस कदर होती है भाई साहब। मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। ऋषि यादव ने इसको लिखा है कि राम मंदिर में कब चंदा चोरी हुई, हमारे पास तो कोई खबर नहीं है, हमारे पास था इसलिए चोरी हो गया। क्या लगता है ये आदमी कौन सी जाति का होगा? अभी ये तो आप अंदाजा लगाइए। अब एक शख्स हैं जो काफी वायरल रहते हैं, जो संसद के अंदर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, रमेश बिदुड़ी साहब। अब देख लीजिए, पसंदीदा नेता, इनके बारे में मोदी जी कभी नहीं कहेंगे कि माफी मांग लीजिए। जरा सुन लीजिए पहले। बरगला कर बेका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, समझ रहे हैं आप, पंचर लगाने की औलादें होंगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। रणवीर सिंह ने लिखा कि जंतर मंतर बैठे युवाओं में पंचर लगाने वाले ज्यादा थे, वो सब पंचर लगाने वालों की औलादें थी, इसलिए मोदी गाली दे रहे थे। ये पसंदीदा सांसद है मोदी जी के।
जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें। मोदी जी न जाने कब आएंगे और वीडियो बनाएंगे, इस इंतज़ार में तो हम भी बैठे हैं, देश की जनता बैठी है। कब ये अपने समर्थकों और अपने जो लोग लड़कियों का रेट तय कर रहे हैं, जो 500-200 रुपए की बात करें, उन पर कब मोदी जी वीडियो बनाएंगे, हम भी ये जानना चाहते हैं, शायद आप भी जानना चाहते होंगे। चलिए अगली खबर देखिए आप किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है। मुस्लिम वॉइस सेल ने इसको शेयर किया है। देखिए, देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश का यह मामला है। एक मुस्लिम छात्रा जो सड़क किनारे अपने वाहन या अभिभावक का इंतजार कर रही थी, उसका बिना अनुमति वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील भोजपुरी गानों के साथ पोस्ट करना उसकी निजता, गरिमा और सुरक्षा पर सीधा हमला है। किसी भी महिला की तस्वीर या वीडियो उसकी जानकारी और सहमति के बिना रिकॉर्ड कर इस तरह सार्वजनिक करना बेहद गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से वीडियो बनाते हैं। अंदाज़ा लगाइए क्या हो रहा है इस देश में। ये योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था है, योगी आदित्यनाथ का ये मॉडल है जिससे सीखना चाहिए, अनुशासन सीखना चाहिए। ये कौन सा अनुशासन है जो कावड़िए कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से सवाल देश की जनता पूछ रही है। आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या पूछना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ से? हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।